गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की पुस्तक राजनीति विज्ञान के मूल आधार में जो परंपरागत राजनीति विज्ञान व आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या डिफरेंस है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले दोनों के बारे में अध्ययन किया, उसकी जो भी विशेषताएं हैं, जो क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन किया, उसके अनुसार अब हम निष्कर्ष पर निकलते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले परिभाषा संबंधी अंतर, यानी पहला जो अंतर है वो परिभाषा को लेकर के है कि जो परंपरावादी विचारक है वो राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। हमने जैसे देखा था उसमें कि जो परिभाषाएं दी थी उसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य का विज्ञान, कभी सरकार का, कभी राज्य व सरकार का विज्ञान माना राजनीति विज्ञान को। लेकिन जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है वो राज्य के बजाय उन्होंने मनुष्य के राजनीति व्यवहार को मानते हैं। वो यानी मानव के राजनीति व्यवहार के अध्ययन पर जोर देते हैं कि जो संस्था मतलब राज्य और सरकार जैसे संस्थागत ढांचों की बजाय यानी मनुष्य जो राजनीति में जो मनुष्य काम कर रहे हैं यह, तो वो किन चीज़ों से प्रभावित होकर के जो कार्य कर रहे हैं। जैसे मतदान किया लोगों ने, तो मतदान व्यवहार को का अध्ययन करेंगे, यानी किन चीज़ों से प्रभावित होकर के उन्होंने मतदान किया। कानून बना रहे तो वो किन चीज़ों से प्रभावित होकर के जजमेंट आया न्यायाधीश का, तो वह मतलब किन से प्रभावित होकर के ये सब हुआ। तो यानी मानव की जो राजनीति व्यवहार के अध्ययन पर उसमें जोर दिया जाता है। दूसरा है विशेष क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का, शासन के अंगों का, शासन के रूप का, शासन के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सब का संस्थागत अध्ययन करते हैं, यानी सरकार के जो अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तो उनका संस्थागत मतलब जो ढांचा है उसका अध्ययन करते हैं कि संसद है, उसके 2 सदन है, इसी तरह मतलब न्यायपालिका है, कितने न्यायाधीश है, कहाँ है। तो संस्थागत अध्ययन पर ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है। जबकि आधुनिक व्यवहारवादी संस्थाओं का नहीं बल्कि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि उन संस्थाओं में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो किन से प्रभावित होकर के और कार्य कर रहे हैं। जैसे विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो संसद है मतलब जिसमें ये है कि कानून कौन बनाता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया, निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह प्रकृति के आधार पर अंतर, यानी परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति दार्शनिक है। जैसा कि हमने देखा था उसमें जब हम विशेषताएं पढ़े थे तो वह उसमें कल्पना का सहारा लिया जाता है, क्या होना चाहिए पर जोर दिया जाता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वास्तविकता तथ्यों का ही अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है, जो कि हमारे अनुभव का विषय है, या तो कोई घटना प्रत्यक्ष हुई हो या होने वाली है, उसी का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर है मूल्यों के संबंध में अंतर। परंपरावादी राजनीति शास्त्री मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श और नैतिकता में विश्वास करते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, न्याय में, नैतिकता में क्या होना चाहिए। इसी तरह है आधुनिक विचारक है जो मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं, वो मूल्यों से तटस्थ होकर के तथ्यों पर जोर देते हैं। पहले भी मैंने बताया कि वो वास्तविकता को, जो अनुभव का 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव का विषय है उसी पर जोर दिया जाता है उसमें। इसी तरह अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। जो परंपरावादी अध्ययन के लिए दार्शनिक, ऐतिहासिक, विधिक पद्धतियों का सहारा लेते हैं, मतलब वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा इन्होंने नहीं लिया, वर्णनात्मक अध्ययन पर ही जोर देते हैं। और जबकि आधुनिक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक, तुलनात्मक, व्यवहारवादी, सांख्यिकीय, गणितीय एवं अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल देते हैं। इसी तरह उद्देश्यों के आधार पर अंतर है कि परंपरावादी दृष्टिकोण में
राजनीति शासन का जो शास्त्र का उद्देश्य है वो श्रेष्ठ नागरिक जीवन की प्राप्ति माना गया है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थपरक है, वास्तविकता पर जोर देता है और इसीलिए इसमें तत्कालीन यानी उस समय की जो समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करना ही इनके अध्ययन का उद्देश्य है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।